और इसकी हेड कौन है? मेधा रूपम, जो यहाँ की डीएम है। 4 दिन बाद आई है झांकने के लिए, एक मीडिया वाले से बात नहीं किया। वो देश की जो चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनकी बेटी है, सबको पता है कि कुछ नहीं होना, क्योंकि पिताजी तो चुनाव आयुक्त हैं, इतने बड़े पद पे हैं। हेल्प मी, मदद करो। ये आवाज थी एक बेटे की जो मरना नहीं चाहता था। नोएडा में इंजीनियर युवराज पानी में डूब रहा था और आसपास खड़े लोग वीडियो बना रहे थे। 16 जनवरी की रात एक्सीडेंट और रेस्क्यू में हुई लापरवाही की कहानी। पिता राजकुमार मेहता कहते हैं, मैं अपने सामने अपने बेटे को डूबते देख रहा था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सिर्फ नाले से निकलती एक कार की नहीं, बल्कि ये उस सिस्टम की नाकामी का जीता जागता सबूत है जो 4 दिन बाद बाहर आई। ये तस्वीर गवाही देती है उस लापरवाही की जिसके चलते एक हंसते खेलते परिवार का चिराग बुझ गया। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता, जो अपने पिता का इकलौता बेटा और सहारा था, सिस्टम की बेरुखी के हत्थे चढ़ गया। ये कोई आम हादसा नहीं, बल्कि ऐसी चूक थी जिसने एक पिता की आंखों के सामने उसके बेटे की जिंदगी छीन। फोन बजा, बापू जागे, आगे से आवाज गई, मेरी जान बचाओ। पापा सुनकर रूह थी कांप गई, दौड़े भागे पड़ना कोई राह उन्हें मिल पाया। एक विभाग लेकर रस्सी जान बचाने आया, पर देर हो चुकी थी, तब तक ना जीवित उन्हें बचाया। क्या इसको बोले हत्या या दुर्घटना दिखलाए? आगे खतरा है, कम से कम एक बोर्ड तो आप लगाए। यह दर्दनाक घटना 16-17 जनवरी की रात ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में हुई, जहां घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के बीच सेक्टर 150 मोड़ पर युवराज की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई। कार नाले की बाउंड्री तोड़ते हुए एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में जा गिरी, जहां पहले से भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार करीब 70 फीट गहरे बेसमेंट में 2 फ्लोर नीचे दलदल और पानी के बीच फंस गई, जिससे युवराज की हालत और भी गंभीर हो गई। और सच यही है कि हमारा सिस्टम जो है वो लाश बरामद करने में एक्सपर्ट है, जान बचाने में नहीं। युवराज के डूबने के बाद जो हुआ वो हमारे सिस्टम का सबसे क्रूर मजाक था। जब युवराज जिंदा था, हाथ फैलाकर मदद मांग रहा था, तब प्रशासन के पास ना नाव थी, ना लंबी रस्सी, ना गोताखोर। लेकिन जब मर गया तो सिस्टम में बिजली दौड़ गई। सबसे दर्दनाक सच यह है कि युवराज की मौत तुरंत नहीं हुई। वह करीब 90 मिनट तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा। वह कार के भीतर फंसा हुआ मोबाइल का टॉर्च जलाकर ऊपर इशारे करता रहा, चिल्लाता रहा कि कोई उसे बचा ले। उसने अपने पिता को फोन कर मदद की गुहार लगाई, लेकिन ठंडे पानी, अंधेरे और घबराहट के बीच उसकी आवाज सिस्टम तक पहुंच कर भी अनसुनी हो गई। युवराज अकेले अपने दम पर ठंडे पानी से लड़ता रहा और उस प्रशासन से उम्मीद करता रहा जिस पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और इसकी हेड कौन है? मेधा रूपम, जो यहाँ की डीएम है। 4 दिन बाद आई है झांकने के लिए, एक मीडिया वाले से बात नहीं किया। वो देश की जो चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनकी बेटी है, सबको पता है कि कुछ नहीं होना, क्योंकि पिताजी तो चुनाव आयुक्त हैं, इतने बड़े पद पे हैं। मौके पर पुलिस, बीआरबी टीम और अन्य विभाग मौजूद थे, लेकिन हालात देखकर भी त्वरित और निर्णायक कार्रवाई नहीं हो सकी। सवाल किए जाते रहे कि पानी ठंडा है या गर्म, अंदर जाना सुरक्षित है या नहीं। एक कुरियर बॉय मौके पर पहुंचा, खुद बीच पानी में गया और देखा कार पूरी तरह डूब चुकी थी। उसने मीडिया के सामने सच्चाई रखी, लेकिन बदले में उसे पुलिस ने उस थाने में बुलाने और डराने की बात कही। जो व्यक्ति जान बचाने की कोशिश कर रहा था, उसी को दबाने का प्रयास किया गया। हद तो तब हो गई जब युवराज की कार को बाहर निकालने में प्रशासन को 24 या 48 घंटे नहीं, बल्कि पूरे 100 घंटे लगाए। 4 दिन 7 घंटे बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से कार को बाहर निकाला गया, सीधे नॉलेज पार्क थाने में पहुंचाया गया। एसपी साद मियां खान के अनुसार कार निकालने में इसलिए कठिनाई हुई क्योंकि वह गहरे पानी, दलदल और 2 बेसमेंट फ्लोर के बीच फंसी हुई थी। सवाल यह है कि अगर यही तत्परता पहले दिखाई जाती तो क्या युवराज की जान बच जा सकती थी? उसमें ये था जी कि पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि मोनिंदर पुलिस को साथ लेके चलो, पुलिस के खिलाफ मत चलो। ये जो वीडियो बनाने आ रहे हैं 2-4 दिन आएंगे और उसके बाद हमें और तुम्हें यहाँ हमेशा रहना, ध्यान रखना। इसको आप चेतावनी समझ लो या प्यार में समझ लो, जैसे भी है। हादसे ने एक बार फिर सुरक्षा इंतजामों, निर्माण स्थलों की निगरानी और प्रशासनिक तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या इसे सिर्फ एक दुर्घटना कहकर छोड़ दिया जाए या इस लापरवाही से हुई मौत बल्कि सिस्टम द्वारा की गई हत्या माना जाए?
जब कोई युवक 90 मिनट तक मदद के लिए चिल्लाता रहे और सिस्टम खामोश बना रहे तो यह सिर्फ हादसा नहीं माना जाता, बल्कि युवराज की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि उस भरोसे की मौत है जो आम नागरिक प्रशासन पर करता है।